चलो पहला एलसीएम, चलो कोई ना। एलसीएम को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हो गया। इसी में आता है HCF, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अंजलि आई है। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसमें क्या होता है, एलसीएम में कभी भी हम एलसीएम बनाते हैं तो मान क्या आता है मेरा, बड़ा आता है या छोटा? बड़ा मान आता है या छोटा? एलसीएम में बड़ा मान। तो यही चीज़ इसमें कह रहा है कि इसमें जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल में यदि हम कह दे, हाँ यही उल्टा होता है, लेकिन आंसर लोएस्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मतलब छोटी से छोटी संख्या से गुना करना है। लेकिन तुम्हें जो आंसर प्राप्त करना है वो एलसीएम में सबसे ज़्यादा। कभी भी हम एलसीएम बनाते हैं तो आंसर मेरा बहुत ज़्यादा आता है, ज़्यादा आता है ना। तो वही चीज़ होता है इसमें। अब जैसे एग्जांपल हम अभी लिए हैं 4, 8, 12 का लॉ-शॉ क्या ज्ञात करना है, लॉ-शॉ ज्ञात करना है। अब 4, 8, 12 का लॉ-शॉ जब ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, सो ध्यान दो। वह लॉ-शॉ का नियम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सबसे बड़ी संख्या को काट दे। क्या करे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई बड़ी संख्या को काट दे। अब सबसे पहले क्या करना होगा, लॉ-शॉ का नियम है ये, लॉ-शॉ में सबसे पहले तुम्हें सबसे बड़ा को ढूंढो। 12 पे गोला लगा लो, लगा लिए। अब ये देखो कि क्या छोटी जितनी संख्या है वो 12 को काट देगा? काट देगा। 4 काट रहा है, 8 काट देगा 12 को? नहीं काटेगा। अब क्या करना है ये ध्यान दो, इस 12 कान की पहाड़ा को पढ़ो। 12 कान 12, 12 तो नहीं 24। क्या 24 इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, 24 हो गया आंसर। अब ध्यान दो, अब तुम कहोगे ई कैसे, हमको प्रूफ करके दीजिए। तो प्रूफ जब करेंगे इसको 4, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 6, 1, 2, 3। अब तो नहीं लगेगा, क्या करते हैं गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक आया 24, ये था ना 24। अब मान लो ये इतना सिंपल था, तब बड़का दे देंगे पहाड़ वाला, तब पक्का बना लोगी? पक्का? चलो जल्दी से याद करो। आंसर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुंह से बता दो आंसर। 96। कितना आया? 96। पक्का? 96 पक्का? पक्का सही में? 12 से भी करता है, 16 से भी करता है। 96 बिल्कुल सही है। देखो 96 इसलिए होगा, हम अभी क्या बताए हैं, रूल याद रखो। एलसीएम का रूल ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई छोटी संख्या से पूर्णतः कट जाए। मतलब कहने का ये कि इन सभी संख्या में से तुमको सबसे बड़ा संख्या को देखना है। किसको? सबसे बड़ा को। और सबसे बड़ा को देखने के बाद क्या करना है, छोटी संख्या से देखना है काट के
कि वो कट रहा है या नहीं। अगर कट जाए तो ठीक, नहीं कटा तो जो सबसे बड़ा है उसका टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा। अब वो पहाड़ा 10 तक हो, 11 तक चला जाए, 12 तक चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक उसको रेंगते चलना है। उसका पीछा नहीं छोड़ना है, चाहे जान जाए तो जाए। इसमें तो ICA में जान मिल गया इसका, है ना। 12 अट्ठे 16 छक्के और 24 चौका। समझ के बाद LCM कंप्लीट। दिक्कत किसी को LCM में दिक्कत? तोरे ले लोला लोला तोरा नहीं, आर्यन लोला नहीं ना, घबराना, अभी ये देवो बोर्ड पे बुला के, टेंशन मत ले। अब देखो, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं HCF में। मान लो हमको कहेगा कि 12 और 48, नहीं ऐसा नहीं लो, छोड़, 3 12 15 HCF ज्ञात करें। राइट, देखो HCF का नियम ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, हम HCF निकालते हैं ना, HCF में कभी भी देखोगे हमेशा छोटका मान आएगा, सबसे छोटा जो होगा वही मान आएगा, 1 या। अब ध्यान दो, तुमको क्या करना है इसमें कि देखना ये है कि जब हम कोई HCF निकालते हैं तो उसमें छोटका को पकड़ते हैं, छोटके आता है ना, तो तुम भी इसमें क्या करो, छोटका को पकड़ो। छोटका कौन है? 3। 3 पे गोला लगा लो। अब इस 3 देखो, बाकी सब संख्या को काट देगा। हो गया तुम्हारा आंसर 3। अब देख लो, हाँ बिल्कुल रहे। अब मान लो कुछ देर के लिए कि यहाँ पे हम 2 कर दे तो नहीं सर, नहीं कर, एक ही से कटेगा। अगर 2 कर दे तो क्या करोगी? नहीं कटेगा, लेकिन तुम्हें तो काटना है, आंसर तो लाना है, तब आंसर लाना ना। तो क्या करना है, इसको 2 ऐसा भाग में बांटना है जिसका अंतर कितना का हो जाए, 1 का। 1 गुने, देखो अंतर 1 का, 1 गुने 2, 2 को 1 से गुना किया। अब इन दोनों में से छोटका को पकड़ लो। अब तो 1 से सब कटेगा, हो गया तुम्हारा 1 आंसर। क्या बात करता है, क्या बात करता है? पक्का। अब देख ले, अब तुम्हें बोलेगा क्या, ये तो सिंपल तरीका था। अब बोलेगा 6, 8, 12 का HCF और LCM दोनों निकालो। सर LCM में आएगा सर ये 24। LCM में 24 आएगा। 24 आएगा सर LCM। लेकिन हमें कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब क्या करो, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहेगा, ध्यान देना है, 6, 8, 12 ले लिया। अब इसको सबको खंडित करो, सबको देखना ये है कि कौन ऐसा संख्या है जो तीनों में बराबर है। बराबर है तीनों में? कितना संख्या बराबर है? तीनों में होना चाहिए। देखो 2 2 इसमें है, ई लाइन में, ई लाइन में 3 है, ई लाइन में 2 है, और ई लाइन में, फिर ई लाइन में 1 है, ई लाइन में 2 है, ई लाइन में 3 है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला लाइन सब बराबर है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा HCF। तीनों में यदि बराबर हो जो, वही तुम्हारा। अब तुम कहोगे सर जी यहाँ तो एको को बराबर है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5। 2 ये ना आएगा? अरे वाह, सर 1 को 1 गुना करते तब 1 आएगा। तो HCF कितना हो गया? 2। ठीक,
अब बचा एलसीएम। क्या बचा? अब ध्यान ये देना है कि जो बराबर था उसको एक के बार लिखना है, जो बराबर था उसे एक ही बार लिखना है। तो दुए ने एगो बराबर था, बाकी 3 अलग था, फिर इसमें भी 2 अलग था, इसका भी 2 अलग था, इसका भी 2 अलग था, और इसका भी 3 अलग था। अब सबको गुना कर लो। 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 तिया 72। अब 72 दूनी 144। अब यदि सिंपल तरीका से बनाओगी तो तुम्हें यही प्राप्त होगा जो यहाँ आया है। तुम्हें सीधा सा पूछेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम ज्ञात करें। इस विधि से, अगर इस विधि से पूछ रहा है तो तुम्हें ये विधि बनाना पड़ेगा। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं पूछेगा, सीधा सा लिखा रहेगा 3 6 8 12 डॉट 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 का लॉस हो या फिर मॉस हो, तो तुम्हें कौन ट्रिक याद करना है? वो छोटा और बड़ा, सबसे छोटा और बड़ा। उसमें क्या याद रखना है? एलसीएम का नियम याद रखोगी, सीधा सा ठिठरा भाषा में समझो। एलसीएम का आंसर कितना बड़का? इतना बड़का। तो इतना बड़का जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे? बड़का वाला को चुनेंगे, जो सबसे बड़का हो। घर में जो सबसे बड़का रहता है उसका वैल्यू रहता है ना, वो मारबो करेगा 4 थप्पड़ तो कोई बात नहीं। तो वही हाल इसमें है। अगर बड़का वाला पकड़ा गया तो बड़का वाला 2 थप्पड़ खाइयो लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसके घर, देखिए किसी के घर के रिस्पॉन्स जब सिंपल सा देखो, घड़ी को किसने देखा? लाओ घड़ी दे, 1 मिनट दो, वहाँ घड़ी है। हम घड़ी का एग्जाम्पल देते, क्या है? देखिए ये घड़ी देख रही हो बेचारा को, देखती हो ना, ये घड़ी है ना। ये घड़ी क्या करता है पता है? ये सब इंसान को क्या कहता है कि मैं वही करता हूँ जो तुम भी करो। क्या? कि बस चलते रहो, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगा। घड़ी वही काम करता है ना। घड़ी क्या करता है? चलते रहता है, जाके अपना टाइम पे रुक जाता है। वही हो ना, मंजिल तो उसका वही है। अब उसको 6 पे है और जाना है 12 पे या 7 पे या 8 पे, तो बेचारा क्या करेगा? मेहनत करेगा कि रुकले रहेगा? मेहनत करेगा ना। तो वो बेचारा धीरे धीरे टुक 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 करते करते कहाँ चला जाएगा? अपना मंजिल पहुंच गया। बस तुम लोग को भी ऐसे ही करना है। चलते चलो छुक 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 चलते चलो रेल की तरह, मंजिल एक दिन में मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ मेहनत भी करना है। ऐसा ना कि चलते चलते मरिए जाओ। अलग से पेपर देगा ना ये सब करने के लिए। नहीं, पेपर वहाँ बाबू तुम लोग को बता दिया जाता है कि हर कैलकुलेशन को, छोटा बड़ा कैलकुलेशन को माइंड से किया करो। टेबल को एकदम स्ट्रांग रखो। झटाक से पूछे, झटाक से आंसर, कहीं से भी। तुम लोग को टेबल लमसम 30 तक याद होना चाहिए। आज HCF और LCM इस तरीका से तुमको कहीं से भी पूछेगा तो तुम लोग आंसर झटाक से दे दोगे। क्वेश्चन एक टॉपिक दे LCM HCF का दे, अब हम जिससे पूछेंगे वही आंसर दोगे, ठीक है? यस सर। बताओ इसका HCF और LCM बताओ। HCF और LCM बताओ। सोचो। सर 4। गलत। LCM LCM आएगा 64। आएगा 64। क्या 28 से 64 कट रही है? नहीं। मारेंगे ना, मुंह लाल कर देंगे आके। जल्दी करो।
विकास क्लोज करो।